इस 17 साल के लड़के ने अपना एआई सॉफ्टवेयर लॉन्च किया जिसे लाखों लोग यूज कर रहे हैं अपनी कैलोरी को ट्रैक करने के लिए। और ऐसे पावरफुल एप्स बनाना दिन ब दिन इजी होता जा रहा है लवेबल जैसे नो कोड प्लेटफॉर्म को यूज करके, जो कि प्रोडक्ट बनाने के टाइम को कम कर रहे हैं। और इसी का फायदा उठा के आप भी कुछ यूजफुल बना सकते हो। सिंपली आपको lovable.dev पे आ जाना है और यहाँ पे गिटहब या फिर गूगल अकाउंट से साइन इन कर लेना है। अब इसमें आप एआई एप्स, नोट टेकिंग, चैट जीपीटी, इवन इमेज जनरेटर जैसे कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट भी बना सकते हो। सिर्फ टेक्स्ट में अपने आइडिया को यहाँ पे डिस्क्राइब कर दो। इमेजेस और फिग्मा डिजाइन भी आप अटैच कर सकते हो प्रॉम्प्ट के साथ में, एंड दैट्स इट। अब ये कुछ मिनट में आपके ऐप को जनरेट कर देगा। यहाँ पे आपको कुछ भी कॉपी पेस्ट या फिर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। ये सारी डिपेंडेंसीज और पैकेजेस को खुद ही इंस्टॉल करेगा और कोड को डीबग भी कर देगा। प्लस कुछ भी आपको चेंजेस करने हैं तो आप इससे चैट करके वो चेंजेस कर पाओगे। प्लस ये पूरा कस्टमाइजेशन ऑफर करता है सिर्फ चैट फॉर्मेट में। और सबसे अच्छी बात ये है, इसको यूज करके जो भी ऐप या फिर कोड आप जनरेट करते हो वो पूरी तरह से आपका है, यानी कॉपीराइट की भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस वीडियो को बीटेक वालों के साथ शेयर कर देना और लिंक चाहिए तो कमेंट करो नो कोड, लिंक आपको मिल जाएगा। इस 17 साल के लड़के ने अपना एआई सॉफ्टवेयर लॉन्च किया जिसे लाखों लोग यूज कर रहे हैं अपनी कैलोरी को ट्रैक करने के लिए। हगना मूतना। डार्क वेब एक ऐसी जगह है जहां दुनिया के सबसे बड़े राज छुपे हैं। यहाँ ना गूगल चलता है ना कोई आम ब्राउजर, सिर्फ टॉर ब्राउजर से ही इस अंधेरी दुनिया का दरवाजा खुलता है। लेकिन इसके अंदर होता क्या है? कुछ लोग कहते हैं यहाँ जिंदा इंसानों की नीलामी होती है, तो कुछ कहते हैं यहाँ भविष्य की जानकारी बिकती है। हर दूसरी लिंक डर से भरी होती है। कभी कोई अजीब सी फाइल खोलो तो स्क्रीन काली हो जाती है और वेब कैम अपने आप ऑन हो जाता है। क्या तुमने कभी डार्क वेब के बारे में सोचा है? क्या तुम इतने बहादुर हो कि एक बार अंदर झांक सको? कमेंट में जरूर बताना। और अगर ऐसे ही डार्क और अजीब फैक्ट्स पसंद आते हैं तो अतुल फैक्ट को अभी सब्सक्राइब करो, नहीं तो अगली बार हो सकता है कोई डार्क लिंक तुम्हें भी मिल जाए। फिर 2 नंबरी को शौक नहीं, मेहनत को खावा खुद का दम माड़ा वही मित्र पीसो सलंग कमावा था। खुद का दम माड़ा वही मित्र पीसो सलंग कमावा था। खुद का दम माड़ा वही मित्र पीसो सलंग कमावा था। खुद का दम माड़ा वही मित्र पीसो सलंग कमावा था। हैकर्स कैसे किसी वेबसाइट का लॉगिन बाईपास करके डायरेक्ट उस वेबसाइट का एडमिन एक्सेस ले सकते हैं एंड आपका आईडी, पासवर्ड, फोन नंबर एंड कार्ड डिटेल्स चुरा सकते हैं। वेलकम टू डे 11 ऑफ लर्निंग हैकिंग इन 30 डेज चैलेंज एंड दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। इसे टेस्ट करने के लिए एक वल्नरेबल वेबसाइट है। इसके यूआरएल को मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड टर्मिनल ओपन करके कमांड एंटर करनी है SQL map -u url -dbs। इस कमांड को एंटर करते ही वेबसाइट में मौजूद सभी डेटाबेसेस की इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी। अब कमांड एंटर करनी है SQL map -u url -D डेटाबेस नेम -tables। इस कमांड से आपको डेटाबेस में प्रेजेंट सभी टेबल्स की इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी। फाइनली डेटाबेस को डंप करने के लिए कमांड एंटर करनी है SQL map -u url -dump -t टेबल नेम और एंटर करते ही डेटाबेस टेबल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। अब इसमें यूजर नेम, पासवर्ड, मोबाइल नंबर जैसे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हो सकती है। तो इस तरह से हैकर्स SQL इंजेक्शन एंड SQL मैप से पूरी वेबसाइट का डेटाबेस डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको भी हैकिंग में इंटरेस्ट है, फोन में ऐप्स को हाइड करना या लॉक करके रखना बच्चे करते हैं ये सब। एक ना सिंपल बट काफी इंटरेस्टिंग हैक बताता हूँ जिससे आप अपने फोन में कोई भी ऐप ले लो, जैसे फॉर एग्जांपल आपका व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम, गैलरी, फाइल मैनेजर, कोई सा भी ऐप हो, बिना लॉक या फिर हाइड किए किसी दूसरे से प्रोटेक्ट कर सकते हो। अच्छा, ओके। देखो जैसे मैंने ये मेरा व्हाट्सएप खोला, नॉर्मली खुल गया, पर अगर कोई और खोले तो उसे सीधा मेरा व्हाट्सएप लॉग्ड आउट दिखेगा। सिमिलरली जब मैं अपनी फोन की गैलरी में जाऊंगा ना तो मुझे सारे फोटोज एंड वीडियोस मिलेंगे। वही अगर कोई और सेम गैलरी ऐप ओपन करे, सब कुछ गायब। है ना इंटरेस्टिंग भाईजान? सारे एंड्रॉइड फोन में ना एक एक्सक्लूसिव फीचर मिलता है मल्टी यूजर करके। इसके ऐड यूजर में जाके अगर आप एक नया यूजर ऐड करके उसे नए फोन की तरह सेटअप कर लोगे तो आपके एक ही फोन में 2 एंड्रॉइड ओएस का पार्टीशन बन जाएगा। और इन दोनों पार्टीशंस का ना स्टोरेज स्पेस, लॉक स्क्रीन पासवर्ड्स, ऐप डेटा, अकाउंट सेटिंग्स वगैरह सब एक दूसरे से अलग होंगे। जैसे देखो इस वाले पासवर्ड से ना मेरा मेन अकाउंट खुल जाएगा जिसमें मेरे सारे एप्स एंड डेटा है। अब कोई अगर मेरा फोन लेकर जबरदस्ती भी पासवर्ड मांगे तो उसे मैं ना दूसरा पासवर्ड दे दूंगा जिससे फेक यूजर वाला अकाउंट खुल जाएगा जिसमें मेरा कोई इंपॉर्टेंट डेटा है ही नहीं। कोई भी ऐप अगर आपको चलानी है जिसकी डेटा सिक्योरिटी को लेकर आप श्योर नहीं हो, या फिर एक ही ऐप के 2 से ज्यादा क्लोन्स बनाने हो, डिफरेंट गूगल अकाउंट बनाने से लेकर मल्टीपल गेम आईडी से लॉगिन करना, एक ही फोन को आप प्रोडक्टिविटी एंड एंटरटेनमेंट जोन में डिवाइड रखने जैसी काफी सारी यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग चीजें आप इससे कर सकते हो। क्या कर दिया आपने यार? ऐसे इंटरेस्ट आपको पता भी नहीं है आपने अपनी जीमेल आईडी को किस किस ऐप पर लॉगिन कर रखा है और कौन कौन सी ऐप आपका डाटा ले रहा है। तो इस चीज को कैसे जाइए, वहां जाकर गूगल में जाइए, अपने अकाउंट को सेलेक्ट कीजिए,
उसके बाद मैनेज योर अकाउंट में जाइए, वहां जाकर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिक्योरिटी का, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद स्क्रॉल कर नीचे आइए, आपको एक ऑप्शन मिलेगा थर्ड पार्टी ऐप कनेक्शन। उसके ऊपर जैसे आप जाएंगे आपके पास पूरी डिटेल आ जाएगी कि आपकी जीमेल आईडी किस मैं चाहता हूँ आप चंद स्टेप में बताएं कि हमें पता कैसे चलेगा कि मेरा फोन हैक हो गया है और उस हैकिंग से मुझे बाहर कैसे निकलना है। आपके फोन में कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो रही है, सपोज आपका फोन बार बार हैंग हो रहा है, बार बार बैटरी डाउन हो रही है, तो हो सकता है कि आपका फोन किसी ने हैक कर रखा हो। तो उसके लिए पहला स्टेप आप अपने कीपैड में जाइए, वहां जाकर डायल कीजिए *#67#। जैसे आप डायल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कहीं पे कोई कॉल, डाटा या मैसेज तो फॉरवर्ड तो नहीं, क्योंकि हैकर का सबसे पहला काम ये हो। दूसरा, अगर आपको लगे कि हैक है तो हैज 002 डायल करके आप अपनी कॉल को अनफॉरवर्ड कर सकते हैं। काहे नहीं इसको तू खुल के कैसे इंसान हो तुम, फोन चोरी करके भाग रहा है? ये जब तक खत्म करोगे तब तक वो फोन लेके खुद वापस आएगा। ऐसा क्या है तुम्हारे फोन में? 4 सेटिंग। हमेशा चोर फोन चुराते ही सिम निकाल देता है, इसके लिए मैंने अपने फोन में ई सिम रखी है, तो अब चोर कितनी भी कोशिश कर ले सिम नहीं निकाल सकता। दूसरा, फोन चुराते ही हमेशा चोर उसको स्विच ऑफ कर देता ताकि फोन ट्रैक ना हो। इसके सेटिंग्स में प्राइवेसी पे क्लिक करके अनब्लॉक टू पावर ऑफ को ऑन कर दो। अब चोर पासवर्ड के बिना फोन ऑफ नहीं कर सकता, और वो मेरा एरोप्लेन मोड या फिर मैसेज भी ना पढ़ पाए, इसके लिए मैंने नोटिफिकेशन ऑन लॉक स्क्रीन में डोंट शो नोटिफिकेशन एट ऑल को ऑन कर रखा है, ताकि वो फोन के साथ छेड़छाड़ ना कर पाए। एंड फोन में मैंने ऑन कर रखा है फाइंड माई डिवाइस एंड लोकेशन सर्विसेज, ताकि मैं देख सकूं कि चोर मेरे फोन को लेके कहां घूम रहा है। इंसानियत बची हो तो थोड़ा चोरों के बारे में सोच लो। जरूर, लेकिन उससे पहले फॉलो टेक मास्टर। अगर 90,000 का सोना आज 45,000 में मिले तो क्या लोगे? बिल्कुल, मैं तो डबल लूंगा। भाई आप नहीं, कोई भी ले लेगा, क्योंकि 90,000 के गोल्ड अगर 45,000 का मिल रहा है तो वो एक डिस्काउंट है। इसी तरीके की बहुत सारी कंपनीज हैं जो सोने की तरह हैं बट आज की डेट में डिस्काउंट पे मिल रही हैं क्योंकि मार्केट क्रैश कर चुका है। ऐसी कंपनीज को ढूंढते कैसे हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो कुछ नहीं करना है, गूगल पे जाना है, टाइप करना है स्क्रीनर, एक वेबसाइट आएगी, उसको ओपन करना है, क्लिक करना है क्रिएट न्यू स्क्रीन पे और एक क्वेरी रन करनी है, और वहाँ पे टाइप करना है डाउन फ्रॉम 52 वीक हाई ग्रेटर देन 50। तो आपके पास वो सारी कंपनीज आ जाएंगी जो आज की डेट में 50% से ज़्यादा गिर चुकी हैं। करीब 1000 कंपनीज आपके सामने आ जाएंगी, बट आपको इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। इंडिया की एक खुद की डिजिटल लाइब्रेरी है जिसको आप फ्री में एक्सेस कर सकते हैं इस वाली वेबसाइट पर जाकर। इस डिजिटल लाइब्रेरी में आपको लाखों रिसोर्सेज देखने को मिल जाएंगे रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन, रिसर्च, पेटेंट एंड इंडस्ट्रीज। इसके अलावा आपको यहाँ पर जुडिशियल रिसोर्सेज और न्यूज़पेपर आर्काइव्स भी देखने को मिल जाएंगे जो आपके रिसर्च में बहुत मदद करने वाले हैं। इसके बारे में बहुत कम। ये है BW16 वाईफाई मॉड्यूल। इस डिवाइस की हेल्प से 5G वाईफाई को भी हैक किया जा सकता है और जैम भी किया जा सकता है। तो ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है, आप इस तरह के कॉन्सेप्ट का गलत यूज ना करें। अभी के टाइम पे मार्केट में वाईफाई हैकिंग के लिए बहुत से डिवाइसेस अवेलेबल है, जैसे कि ESP32 एंड Flipper Zero, बट ये ओनली 2.4 गीगाहर्ट्ज को ही सपोर्ट करते हैं, जबकि BW16 वाईफाई मॉड्यूल 2.4 एंड 5 गीगाहर्ट्ज दोनों को सपोर्ट करता है। BW16 को यूज करने के लिए इसमें पावर देना है एंड अब इसका एक वाईफाई क्रिएट हो जाएगा। इस वाईफाई से कनेक्ट करके ब्राउजर में इस IP एड्रेस के थ्रू आप इसका डैशबोर्ड एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ आसपास 2.4 एंड 5 गीगाहर्ट्ज वाईफाई बैंड की लिस्ट शो हो जाएगी। इसमें से टारगेट वाईफाई को सेलेक्ट करके स्टार्ट डिओथ पे क्लिक करना है एंड वो वाईफाई जैम हो जाएगा। जैसे कि इस डिवाइस में बार बार नेटवर्क डिस्कनेक्ट और रिकनेक्ट हो रहा है, ऐसे ही उस टारगेट वाईफाई में सभी डिवाइसेस डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो गूगल पे सर्च करना Pi7, एक वेबसाइट आएगी Pi7 इमेज टूल की, और यहाँ पर इमेज से रिलेटेड सारे टास्क आप कर सकते हो, वो भी फ्री में। जैसे सपोज मुझे पासपोर्ट साइज इमेज बनानी, तो मैं एक पासपोर्ट साइज फोटो वाले टूल पे मैं गया और यहाँ पे अपनी इमेज सपोज एक अपलोड करी, और यहाँ पे अलग अलग साइज के अकॉर्डिंगली आप इस तरीके से अपनी इमेज को एडजस्ट करेंगे और सीधा सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और आपकी जो पासपोर्ट साइज इमेज है वो यहाँ पे आपके सामने आ जाती है। और ये लीजिए यहाँ पे शीट भी आ गई है मल्टीपल फोटोज की, यानी कि अगर आपको शीट चाहिए तो शीट आप ले लीजिए, नहीं तो अदरवाइज आप सिंगल फोटो भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरीके अगर आपको इंस्टाग्राम पे किसी ने ब्लॉक कर दिया फिर भी आप उसकी स्टोरी। अरे गौरव, अपना इंस्टा दिखाना। ये देखो, जैसे तेरे इंस्टा। भाई देखना मेरा फोन हैक हो गया है। हाँ हैक? हाँ, क्योंकि पता नहीं कैसे मेरे पर्सनल कॉल पे करी गई बातें दोस्तों को पता चल जा रही है यार। देखना मैसेज भी सीन हो जा रहा है। कोई नहीं, तू टेंशन मत ले, आप भी ठीक करके देते। लग रहा है कि आपका फोन किसी ने हैक कर लिया है, तो जानने से पहले टेक बाइट्स को फॉलो कर लो एंड ये 3 सेटिंग अभी के अभी ऑन कर लो। नंबर 1, सेटिंग्स में सर्च करो डिवाइस एडमिन, और अगर यहाँ गूगल फाइंड माई डिवाइस के अलावा कोई भी ऐप दिखे तो समझ जाओ कि उस ऐप के पास आपके फोन का फुल एक्सेस है। अब सिंपली उस पर टैप करके डीएक्टिवेट कर दो। नंबर 2, मैसेज के इस प्रोफाइल आइकन पे टैप करके डिवाइस पेयरिंग पे आ जाओ एंड चेक करो कि यहाँ कोई अदर डिवाइस का नाम तो नहीं आ रहा। अगर हाँ तो सिंपली अनपेयर ऑल डिवाइसेस पे टैप करके उसे रिमूव कर दो। नंबर 3 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, फोन में डायल करो
*#21# एंड अगर यहाँ पे नॉट फॉरवर्डेड की जगह कोई अननोन नंबर है तो सबसे पहले उसे कॉल करके कुछ मीठी बोली सुनाओ एंड फिर डायल करो ##21# और उसको रिमूव कर दो। तो जल्दी से ये वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड व्हाट्सएप यूज करते हो तो ये 3 सेटिंग क्यों चेंज नहीं कर रहे हो, इसे अभी कर लो। नंबर 1, अपना व्हाट्सएप ओपन करो और 3 डॉट पर क्लिक करके सेटिंग के अंदर आ जाओ। यहाँ से प्राइवेसी पर क्लिक करके रीड रिसीप्ट को ऑन कर दो। अब अगर आपके पास कोई मैसेज करता है तो आप उन मैसेजेस को सीन भी कर सकते हो और उसे पता तक नहीं चलेगा। नंबर 2, सेटिंग के अंदर स्टोरेज एंड डेटा पर क्लिक करो। अब यहाँ से मीडिया अपलोड क्वालिटी पर क्लिक करके स्टैंडर्ड क्वालिटी से चेंज करके HD क्वालिटी पर सिलेक्ट कर लो। अब अगर आप किसी को फोटो या फिर वीडियो सेंड करोगे तो वो एकदम HD क्वालिटी में जाएगा, मतलब आपको डॉक्यूमेंट बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 3, सेटिंग के अंदर जाके प्राइवेसी पे क्लिक करो, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके एडवांस पे क्लिक करो। अब यहाँ से इन दोनों ऑप्शन को ऑन कर दो, इससे कोई भी हैकर आपके IP एड्रेस को ट्रेस नहीं कर पाएगा और आप एकदम सेफ रहोगे। तो इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो प्ले स्टोर पर एक ऐसा ऐप है जिससे कि आप किसी को भी लड़की की आवाज में कॉल कर सकते हो। ये देखो, हेलो हेलो कैसे हो? तो इस ऐप के बारे में जानने से पहले वीडियो को सेव करके पेज को फॉलो कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको सिर्फ यहीं पर मिलेंगी। इसके लिए आपको प्ले स्टोर से ये वाला ऐप इंस्टॉल करके ओपन करना है, देन इसको सारी परमिशंस देके इस फीमेल वाले बटन पर क्लिक करना है। देन आप जिसको कॉल लगाना चाहते हो कर लो यार। आप यहाँ से लड़की, लड़का, बुजुर्ग सभी की आवाज में किसी को भी कॉल कर सकते हो। तो ऐप का लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा, जाके चेक कर लेना। एंड हाँ, ये वीडियो अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि उनको भी इस ऐप के जादू के ये 4 कमाल की वेबसाइट तुम्हें कोई नहीं बताएगा, पर मैं बताऊंगा, बट वो भी बिल्कुल फ्री में। बस वीडियो को सेव कर लेना वरना भूल जाओगे। पहली वेबसाइट है candycall.io। इससे आप अपने दोस्तों के साथ प्रैंक भी कर सकते हो। इससे आप किसी को भी कॉल कर सकते हो, वो भी सेलिब्रिटी की आवाज में, जैसे कि मैंने विराट कोहली बनकर अपने दोस्त से बात की। दूसरी वेबसाइट है वाईफाई मैप। इससे आप फ्री में इंटरनेट यूज कर सकते हो। जो भी वाईफाई आपके लोकल एरिया में लगे हुए हैं उन सभी का ID पासवर्ड आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। इसको आप इमरजेंसी में यूज करना। तीसरी वेबसाइट है tryhackme.com, जहाँ पे तुम्हें हैकिंग से रिलेटेड सारे कोर्स देखने को मिल जाएंगे। अब ये तुम्हें हैकर बना के छोड़ेगा। नंबर 4 है UIZard। इससे आप किसी भी स्क्रीनशॉट को एडिट कर सकते हो, जैसे कि आई हेट यू को आई लव यू में कन्वर्ट करना हो या फिर कुछ भी, आप इसमें सब कुछ एडिट कर सकते हो। तो अब इन वेबसाइट को ट्राई करने से पहले इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर। 4 कमाल की वेबसाइट तुम्हें